हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। आज पूरे सोशल मीडिया पे हैशटैग अरेस्ट रामदेव ट्रेंड कर रहा है और वो क्यों कर रहा है वो मैं आपको बताने आया हूं। दोस्तों, पिछले 10 साल में भगवा, योगा, आयुर्वेद और स्वदेशी का एक मिक्सचर बना के बाबा रामदेव ने अरबों का एक एम्पायर बनाया। आए थे ये योगा सिखाने, लेकिन आज जीन्स की पतलून से लेकर टूथपेस्ट तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये बाबा बेचते नहीं। जब हमारा देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, जब गंगा में लाशें तैर रही हैं और शमशान में टोकन बट रहे हैं, ऐसी विषम परिस्थितियों में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर दिन रात हमें बचा रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं। और ये बाबा सिर्फ और सिर्फ अपना चूर्ण बेचने के लिए पूरी एलोपैथिक मेडिसिन पे एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। जरा सुनिए बाबा रामदेव जी ने क्या कहा था। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपना चूर्ण बेचने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन पे इन्होंने एक सवालिया निशान खड़ा करके कहा कि जितने लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे हैं, उतने ज्यादा लोग इस ट्रीटमेंट से मर रहे हैं। इसके चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, हेल्थ मिनिस्टर को ये चिट्ठी लिखनी पड़ी कि यदि आप इन पे एक्शन नहीं लेंगे तो मजबूरन हमें अदालत में जाना पड़ेगा। और तब वही स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने कोरोनिल को लॉन्च किया था, उन्हें कहना पड़ा कि आप अपने शब्द वापस लें, अपना बयान वापस लें और इसको तमाशा ना कहें। स्वास्थ्य मंत्री विवश हो गए। और मजे की बात देखिए दोस्तों कि एक दिन बाद ये कहने के बाबा ने ये अपने वक्तव्य को वापस ले लिया। दोस्तों, यदि वो साइंटिफिक फैक्ट है तो वो वापस कैसे लिया जा सकता है। क्या आपने कभी सुना है कि न्यूटन के ग्रेविटी के सिद्धांत के खिलाफ 50 लोगों ने हल्ला किया तो न्यूटन ने बोला नहीं, मैं खेद प्रकट करता हूं, ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती। एक दिन के अंदर जब बाबा ने अपने ही शब्दों से पलट गए, अपने ही शब्दों से बाबा पलट गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 10 साल से ये सिलसिला अमूमन चल रहा है। कभी ये अर्णब गोस्वामी के स्टूडियो में जाके नाचने लगते हैं, कभी ये कपिल शर्मा के शो में आके योगा करने लगते हैं, कभी बाबा क्रांतिकारी बन जाते हैं और रामलीला मैदान में पहुंच जाते हैं। जब लट पड़ते हैं तो अपने समर्थकों को छोड़ के सलवार पहन के निकल लेते हैं। कभी ये रजत शर्मा के शो में जाके बोलते हैं कि फला फला पार्टी को वोट दो तो 30 रुपए लीटर में पेट्रोल मिलेगा, काला धन वापस आएगा। कभी ये विदेश नीति के एक्सपर्ट बन जाते हैं। इनसे बड़ा फ्रॉड शायद भारत की राजनीति में या भारत में कभी नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने पिछले 10 साल से लगातार इनकी सच्चाई बयान की है और शायद इसीलिए हमेशा ट्रोलरों और इस पूरे सिस्टम के, भगवा सिस्टम के निशाने पे रहे, और वो नेता है दिग्विजय सिंह। जरा सुनिए, आज से 9 साल पहले दिग्विजय सिंह ने
बाबा रामदेव की सच्चाई किस तरह बयान की थी। भोपाल में एक बार फिर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव पर किए हैं तीखे प्रहार और उन्हें ढोंगी बाबा कहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बाबा रामदेव और उनके साथी बालकृष्ण पर उन्होंने जो आरोप लगाए थे बाद में वे सब सही साबित हो रहे हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि ठग बोले ठग की भाषा। ये बाबा नहीं है, ये तो ढोंगी है। रामदेव संत नहीं है। दिग्विजय सिंह ने इन्हें व्यापारी कहा। उन्होंने कहा कि भगवा कपड़े पहनकर कोई संत नहीं बन जाता। परंपरा में संत कौन होता है? संत जो होता है हमारी अखाड़ा परिषद है। हमारे 13 अखाड़ा परिषद है, 13 सदस्यों की। हमारे शंकराचार्य हैं। अब ये संत कौन सी परंपरा के, ये तो पहले हमें बताएं। ये तो व्यवसायी हैं। संत कहाँ है? रामदेव जो हैं वो व्यवसायी है, संत नहीं है। Right. Abhinav, please stay over there. Let's also hear what Digvijay Singh had to say on Baba Ramdev. अगर बाबा रामदेव से मेरी एक ही प्रार्थना है, हमारे सनातन धर्म में सन्यासी वो होता है जो व्यवसाय ना करे। ये व्यवसायी ज्यादा हो गए हैं, सन्यासी कम है। और योगा सिखाने के लिए भी पहली लाइन में बैठेगा उसको 50,000, जो पीछे की लाइन में बैठेगा उसको 30,000, जो आखिरी लाइन में बैठेगा उसको 1,000। ये और क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये 9 साल पुरानी बात है। 9 साल पहले ही दिग्विजय सिंह ने आगाह कर दिया था कि ये बाबा नहीं, ये बिजनेसमैन। और शायद इसीलिए उनके पीछे ट्रोलर और ये पूरी जो आर्मी है वो पड़े रहती है। दोस्तों, सनातन धर्म में एक बार संन्यास लेने के बाद ना मुनाफा कमाने, ना व्यवसाय करने, ना चुनाव लड़ने की कोई परमिशन है। फिर तो आप संन्यास जीवन जीते हैं, दुनियावी चीजों से बाहर रहते हैं। लेकिन क्योंकि बाबा ने एक भगवा वेश धारण कर रखा है तो आम लोगों की आस्था के चलते लोग गुमराह हो जाते हैं। लेकिन आज समय बहुत ही नाजुक है। आप इन सब ऐसे बाबाओं से बचें, इनकी जो बातें हैं उनसे गुमराह ना। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं अंत में कि बाबा रामदेव के ऊपर टिप्पणी करना या उनकी सच्चाई बयान करना हिंदू धर्म या योग के खिलाफ बोलना नहीं। बाबा रामदेव ने योग का इजाद नहीं किया है। बाबा रामदेव ने योग को बेचा है। ठीक उसी तरह जो आदमी बिस्लरी बेचता है स्टेशन पे खड़े होके, उसने पानी का इजाद नहीं किया होता। उसी तरह बाबा रामदेव ने योगा को इजाद नहीं किया है, उसको बेचा है। ऐसे बाबाओं से बच के रहिए, क्योंकि ये सरकार, इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। ये तो झोला उठा के चल लेंगे। कभी कोरोनिल को मार्केटिंग करेंगे, फिर बोलेंगे कि कोरोना की दवा आ गई, और उसके बाद जब सच्चाई बयान होगी, साइंटिस्ट सच्चाई बताएंगे तो वापस ले लेंगे। ये तो झोला उठा के चल लेंगे। मरेंगे हम लोग, मरेंगे हमारे जानने वाले। तो ये जो पूरा एक फैशन बन गया है कि दाढ़ी बढ़ा के और भगवा धारण करके मुनाफा कमाओ, सत्ता बनाओ, इस सिस्टम से बचिए, क्योंकि अंत में भुगतने के लिए केवल हम लोग रहेंगे। ये इनमें से कोई नहीं आएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे बाबाओं से और उनके पाखंड से बचिए। शुक्रिया।